एक समय की बात है, दिल्ली शहर में यादव नाम का एक आदमी रहता था। यादव ऑटो रिक्शा चलाया करता था। उसने अपने ऑटो का नाम रखा था अर्जुन। अर्जुन हरे और पीले रंग का था। उसके 3 पहिए थे। वो दिल्ली के वाहनों के बड़े परिवार का हिस्सा था। जब भी अर्जुन कहीं जाता, उसके सारे वाहन रिश्तेदार, भाई बहन, चाचा चाची हॉर्न बजाकर कहते, सावधानी से चलाना दी, और अर्जुन भी हॉर्न बजाकर जवाब देता, ठीक है जरूर। ये अर्जुन बहुत मेहनती था। वो दिन रात बिना शिकायत के अपना काम करता, क्योंकि उसका मालिक यादव जी भी बहुत मेहनती इंसान था। अब उनकी उम्र हो चुकी थी और उनकी हड्डियां हमेशा दुखती थीं। फिर भी वे रोज अर्जुन के डैशबोर्ड को सजाते, कभी प्लास्टिक के फूलों से, कभी फिल्मी हीरो हीरोइनों की तस्वीरों से। चाहे गैस स्टेशन पर कितनी भी लंबी लाइन हो, वो हमेशा ताजा गैस भरवाते। अर्जुन को वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। एक दिन यादव जी ने कहा, अर्जुन, तुमने हमेशा मेरे लिए बिना शिकायत के काम किया है भाई, आगे भी करते रहना। अर्जुन बोला, जरूर मालिक, आप भी मेरा पूरा ख्याल रखते हो। अर्जुन को बहुत अच्छा लगता था जब वो लाजपत नगर से परिवारों को बाजार ले जाता। उसे कुतुब मीनार के पास किसी पेड़ की छांव में यादव जी के साथ आराम करना पसंद था। रात को कनॉट प्लेस की रोशनी उसे बहुत सुंदर लगती। रेलवे स्टेशन की भीड़ हो या क्रिकेट मैदान की चीयरिंग, सब कुछ उसे रोमांचित करता। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसे और कुछ चाहिए नहीं था। पर एक दिन अर्जुन ने कहा, मालिक, जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन एक ख्वाहिश है जो दिल में बार बार आती है। यादव जी ने पूछा, क्या ख्वाहिश है अर्जुन? बता, अगर मेरे हाथ में होगा तो जरूर पूरी करूंगा। अर्जुन बोला, मालिक, सोचता हूं अगर मेरे पास भी हेलीकॉप्टर जैसे पंख होते तो मैं भी आसमान में उड़ सकता। शहर ऊपर से कितना सुंदर दिखता होगा ना, लेकिन मुझे पता है ये बस एक सपना है, जैसे हाथी को पंख लग जाए या अंतरिक्ष में ट्रेन चलने लगे। ऐसा कुछ बस ख्वाबों में ही होता है। यादव जी मुस्कुराकर बोले, हाँ अर्जुन, मेरे पास कोई जादू नहीं है, इसलिए मैं ये सपना पूरा नहीं कर सकता। अर्जुन बोला, मालिक, मुझे पता है, मैंने बस दिल की बात कह दी। वहां एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। अर्जुन एक भीड़ भरे चौराहे पर खड़ा था। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, पुरानी सी साड़ी। तभी एक छोटा बच्चा जो ठंडा पानी बेच रहा था, गाड़ियों के बीच से निकलता हुआ आया। बोला, मैडम, बहुत ठंडा पानी है। बहुत अच्छा है, जादू है। औरत मुस्कुरा पड़ी। जादू? बच्चा सिर हिलाकर बोला, हाँ जादू। ये अर्जुन को लगा शायद हम सबको जरूरत होती है बस थोड़े से जादू की। बूढ़ी औरत ने बच्चे को पैसे दिए और 2 बोतलें लीं। एक बोतल यादव जी को दी। यादव जी पान से रंगे दांत दिखाते हुए मुस्कुराए और भीड़ में रास्ता बनाते हुए पानी पीने लगे। तभी औरत ने भी एक घूंट लिया और कुछ बूंदें अर्जुन पर गिर गईं। अर्जुन को लगा, देखो, जादू हो गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अर्जुन ने अपने किसी वाहन रिश्तेदार को हॉर्न से नमस्ते किया। रास्ता खुलने लगा, पहियों पर से दबाव कम लगने लगा, सामने की भीड़ हटने लगी। अर्जुन अब आराम से चल पा रहा था। तभी उसके एक अंकल ने कहा, अर्जुन को आराम से निकलने दो। और जैसे जैसे रास्ता खुलता गया, यादव जी चौंक गए। उन्होंने पीछे बैठी औरत से कहा, हाँ बहन, ये तो सच में जादू है। अब औरत की साड़ी चमकने लगी, सुनहरे कढ़ाई वाली। वो हंसकर बोली, हाँ भाई, जादू ही तो है। अब अर्जुन के पहिए जमीन से ऊपर उठ चुके थे। वो ऊपर ऊपर उड़ने लगा था। उसे अब किसी हेलीकॉप्टर के पंखों की जरूरत नहीं थी। अर्जुन सोचने लगा, ये सच में जादू है? नहीं, ये तो ऑटो मैजिक है। अर्जुन सोचने लगा, हम कर क्या रहे हैं? हम जा कहाँ रहे हैं? अगर मुझे कोई चलाएगा ही नहीं तो मेरा क्या होगा? अब वो एक अनजानी दुनिया में पहुंच चुका था। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे। बाइक की आवाजें, स्टेशन की भीड़, हॉर्न की आवाजें। नीचे देखा तो उसके पीले छत वाले रिश्तेदार अब भी सड़कों पर मेहनत कर रहे थे। अर्जुन को उनकी याद सताने लगी। हर वो मुसाफिर जो किसी मंजिल पर जाना चाहता था, हर दिन एक नई दिशा। तभी वो औरत भी नीचे देखने लगी। उसकी आंखों में अपनापन लौट आया। वो बोली, भाई साहब, मैं तो अपनी बेटी और उसके बच्चे से मिलने जा रही थी। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वही तो असली जादू है, मेरा परिवार। और यादव जी ने भी अपने चमकते चेहरे को देखा और बोला, अब थक गया हूं इस फिल्मी चेहरे से। क्या फायदा इस नकली चमक का? उन्हें अब सच्चाई की अहमियत समझ आ गई थी। यादव जी बोले, मैडम, जो असली होता है वही हमेशा साथ रहता है। मुझे मेरा असली चेहरा वापस चाहिए। अब अर्जुन की हेडलाइटें भी धीमी पड़ने लगी थीं। सब कुछ अब बेकार सा लगने लगा। अर्जुन अब यादव जी और उस औरत की बातों को समझ रहा था। उसने महसूस किया, नीचे की गर्म जमीन उसे अपनी तरफ खींच रही है।
जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था उसमें जान लौटती जा रही थी। यादव जी भी वापस अपनी उसी मेहनती दुनिया की ओर लौट रहे थे, जहां हर मोड़ पर कोई जाना पहचाना सा एहसास उनका इंतजार करता था। धीरे धीरे अर्जुन और यादव जी को आईने में अपनी पुरानी छवि फिर से दिखने लगी। अब उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, और वे वहीं चले गए। अब उस औरत की साड़ी की चमक तो चली गई थी, लेकिन उसका चेहरा चमक रहा था। वो जमीन पर आ चुके थे। अर्जुन के पहिए फिर से तपती सड़क को छूने लगे। उसका इंजन चैन की सांस ले रहा था। ऊपर खिड़की से उस औरत के नाती पोते उसे हाथ हिला रहे थे। वो ऑटो से उतरी और किराया चुकाया। पीछे से आवाज आई, ऑन्टो ऑन्टो ऑन्टो। ये आवाजें सुनकर अर्जुन बहुत खुश हो गया। हर सफर एक नया सफर होता है, एक अंतहीन जादुई यात्रा का हिस्सा। अर्जुन का हवा में उड़ने का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन उसने ये भी समझा कि असली खुशी अपने लोगों के साथ अपनी जमीन पर ही है। अब उसे अपने होने का मतलब समझ में आ चुका था, और हर रोज की तरह यादव जी और अर्जुन फिर से तैयार थे, लोगों की सेवा के लिए, दिल से।